हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सिविल सर्विसेज की, आईएफएस की, या फिर स्टैटिकल सर्विस की, इकोनॉमिक सर्विसेज की, या किसी पीसीएस एग्ज़ाम की, और किसी तरह के जो एग्ज़ाम है वहाँ पे हमारे जनरल स्टडीज़ में एक पार्ट रहता है साइंस का। तो साइंस का जो पार्ट रहता है उसके लिए ऑथेंटिक मटेरियल कई जगह नहीं मिलता। तो मेरे पास बहुत से लोगों का मैसेज भी आता है कि साइंस की कोई अच्छी सी बुक बता दो। साइंस की ये बुक बहुत अच्छी है। इसका जो पब्लिकेशन है वो मैग्रा हिल पब्लिकेशन है, और ये जो सेकंड एडिशन है ये ई बुक भी इसका आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। ये इस बुक का नाम है जनरल साइंस। लेकिन ये बुक जो आपका यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसका पेपर फर्स्ट कवर करेगी। ठीक है जी। प्रीलिम्स भी कवर करेगी, मेंस भी कवर करेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये साइंस के अलावा आपका इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जो आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन है वो जो इन्वायरमेंट की बुक है वो भी एज इट इज़ कवर करेगी। ठीक है जी। ये जो है इसके जो राइटर हैं ताराचंद है, शबनम जौहरी है, तनुश्री सक्सेना है, रेनू कथापलिया है। अब लेकिन मैं आपको आपको ये यहाँ से इस यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से आपको ई बुक भी इसकी मिल जाएगी। तो इसमें आपने देख लिया, ये इसका जो पब्लिकेशन है वो मैग्रा हिल पब्लिकेशन है। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस बुक में बेसिकली है क्या। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये तो राइटर ने अपने बारे में बता रखा, जो जो इनके राइटर हैं, राइटर क्या बोलते हैं। अब ये एडिशन है, इसका सेकंड एडिशन है। इन्होंने क्या देखो, लास्ट में एमसीक्यूज़ भी दे रखे हैं आप इनके, खाली न्यू एमसीक्यू इन्होंने ऐड किए हैं 260, वो भी बता रहे हैं। ये एडिशन के बारे में बता रहे हैं इन्होंने क्या एडिशन 11-12 से लेके जितने सारे एमसीक्यूज़ दे रखे हैं वो अच्छी बात है। और सबसे पहले इन्होंने स्कीम के बारे में बता रखा है कि जो आपके एग्ज़ाम जो बेसिकली ये बुक यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसको ध्यान में रख के, और जो यूपीएससी का जो मेन है उसको ध्यान में रख के ये बुक लिखी गई है। जिस तरह से अगर हम बात करें जो हमारी बुक रहती है उसकी इंडियन पॉलिटी की रहती है, उसी तरह से ये साइंस की बुक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, इन्होंने प्रीलिम्स के बारे में बता रखा है कि 200 नंबर का पेपर होगा, सी सेट होगा, ये होगा। फिर मेंस के बारे में बता रखा है कि मेंस में लैंग्वेज इतने नंबर की क्वालिफाइंग होगी, इंग्लिश इतने नंबर की क्वालिफाइंग होगी, फिर पेपर 1 में ऐसे आएगा, फिर जनरल स्टडीज़ के पेपर रहेंगे। ठीक है जी। ये सारा उन्होंने बता रखा है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप क्या ले सकते हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे, लैंग्वेजेस में क्या रहेगा। अब बात आती है इसका जो कंटेंट है, मेन पार्ट। वो कंटेंट में इसका आता है सबसे पहले इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बायो देखो, हम इसकी जो प्रोस एंड कॉन्स है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें अच्छी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, तो हमें क्या, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज इसका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपका सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में दे रखा, बायोलॉजी और उसके पर्सपेक्टिव क्या क्या रहते हैं। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन, इकोलॉजी, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजी सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और जो ग्लोसरी, मल्टीपल टाइप। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छी बात है। जो रिसेंट इन्होंने मॉक टाइप के क्वेश्चन वो भी दे रखे हैं, प्लस जो रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो भी दे रखे हैं। फिर सेकंड जो पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर, उसमें दे रखा बायोडाइवर्सिटी, द केमिकल पर्सपेक्टिव, केमिकल डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायो एक्टिव कंपाउंड दे रखे हैं, फ्लेवर्स दे रखा, फ्रेगनेंस दे रखी है, फेरोमोन्स दे रखे हैं, और बाकी और जो विटामिन, ड्रग्स, हार्मोन्स, वाह, ये सारी चीज़ें भी दे रखी हैं। फिर उसके बाद केमिकल थ्रेड्स ऑन बायोलॉजिकल दे रखी है, सेवियर बायोडाइवर्सिटी दे रखी है, जिसमें ग्रीन केमिस्ट्री और जो लेटेस्ट जो सारे टॉपिक हैं वे सारे दे रखे हैं, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। फिर हमारे पास पार्ट भी है, उसमें लाइफ साइंस दे रखा। लाइफ साइंस में बायोलॉजी दे रखी है। बायोलॉजी का चैप्टर 1 आपको ओरिजिन बताएगा, लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था, अर्थ पे कब पहले सिंगल सेलुलर बने, फिर मल्टीपल सेलुलर बने, किस तरह के उनमें चेंजेज आए, फिर सेल किस तरह से बनी, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती हैं, सेल का डिवीजन किस तरह से करते हैं, फिर वायरस क्या होते हैं, फिर विरोइड क्या होते हैं, प्रिजन क्या होते हैं, फिर जेनेटिक उनमें मॉडिफिकेशन कैसे किए जाते हैं, जेनेटिक्स होते क्या, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। फिर सेल के बाद एनिमल वर्ल्ड, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स में क्या होती है, फिर उनका किंगडम किस तरह से करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर एनिमल फॉर्म, फंक्शंस। फिर आपका यहाँ पे दे रखा है नो हेल्थ एंड डिजीज़, किस तरह के हेल्थ हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकती हैं। फिर ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में बता रखा है। फिर डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें बता रखी है। आदि जो ह्यूमन है, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। फिर एनिमल का वेलफेयर के लिए कैटल वेलफेयर, ये सारी चीज़ें। फिर प्लांट स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फंक्शन क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, प्लांट बॉडी, प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दे रखी, प्लांट न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। प्लांट के मेटाबॉलिज्म के बारे में बता रखा है, प्लांट के इवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स के बारे में बता रखा है, प्लांट एंड ह्यूमंस के बारे में बता रखा है, क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। फिर पार्ट सी में आपका आएगा फिजिक्स। फिजिक्स में आपके फंडामेंटल फिजिक्स है, फिजिक्स
फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, मैकेनिक्स प्रॉपर्टी हैं, ये मैटर और ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। फिर उसके बाद आता है फिजिक्स में ही इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से जुड़ी हुई हैं, क्वेश्चन सब जगह दे रखे हैं। पार्ट डी में इनका है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको ऑल अबाउट द मैटर के बारे में बता रखा है कि भाई मैटर में फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैटर चेंज कैसे करता है, मेड ऑफ मैटर किससे बना होता है, चेंज ऑफ स्टेट को मैटर क्या करता है, टू मोर स्टेट किस तरह से बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। फिर बिल्डिंग एंड ब्लॉक्स ऑफ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल सिम्बल्स, केमिकल फॉर्मूले, एटम मास, मोलिकुलर मास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। फिर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, वाह, ये इसमें फीचर्स दे रखी है कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये सारे टाइप ऑफ केमिस्ट्री रिएक्शंस, एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनके इंडिकेटर क्या होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो फिर उसके बाद एलिमेंट इन रेगुलर ऑर्डर एंड पीरियोडिक टेबल्स भी दे रखी है। पीरियोडिक टेबल अर्लियर अटम्प्ट्स क्या थे उससे पहले, आइसोटोप क्या होते हैं, हाइड्रोजन के, ये सॉफ्ट, ग्लास, मेटल, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत डिटेल में दे रखी है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दे रखे हैं। सम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री दे रखी है। केमिस्ट्री का इवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ में क्या उसके यूजेज हैं वो दे रखे हैं। फिर यहाँ पे इनके अपेंडिक्स आते हैं। अपेंडिक्स में 1 में लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस दे रखी हैं। सेकंड लिस्ट में इनके नेम एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं। लिस्ट 3 जो है उसमें लिस्ट ऑफ जो मेडिसिनल प्लांट हैं, लिस्ट ऑफ स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स दे रखे हैं। जो अपेंडिक्स 4 है उसमें दे रखे हैं टाइम लाइन इन सेलेक्टेड इन्वायरमेंट इन इवेंट्स, और अपेंडिक्स 5 अलग से दे रखा है। अपेंडिक्स 6 जो इन्वायरमेंटल कैलेंडर वो दे रखा है। तो अब इसका कुछ इस तरह से आपका सबसे पहले शुरू होगा इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये हमारा कुछ इस तरह से चैप्टर फर्स्ट रहेगा। इसमें आपको ये बताएगा बायोस्फीयर क्या है, इकोलॉजी क्या है, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी क्या है, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, फिर उसके को इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर ह्यूमन इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताएगा। ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म, ये इकोसिस्टम क्या है, टेरेस्ट्रियल, और ये सारी चीज़ें, हाइड्रोस, फिर बायोम्स, फिर उसके बाद एक्वाटिक, बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, फिर उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, फिर आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आ गई, फिर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे पास आता है प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन टेक्निक्स, यूरोप, एशिया, माउंटेन्स। वाह यार, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कवर कर रखी हैं। फिर अब हम आगे चलते हैं तो बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, हमारा किस तरह से क्लाइमेट चेंज किस तरह से, कार्बन किस तरह से है यहाँ पे, इंडिया की स्ट्रक्चर टेरेस्ट्रियल और लैंड में, ये सारी चीज़, कॉजेज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्रीजिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कवर कर रखी हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे दिया ग्लोसरी में देखो ये पहले कुछ जो मेन चीज़ें इन्होंने यूज़ की थी वो बताई हैं। एक्लिमिनेशन क्या है, एसिड माइन ड्रेनेज क्या है, एसिड परसिस्टेशन क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो आप एक बार ये पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ा आपने, उसके बाद ये ग्लोसरी पढ़ी तो आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ों पे हमें फोकस करना है। अगली बार जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी तो अच्छे से देखो। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फंसता है, एल्बेडो भी यूपीएससी में आया हुआ है, एल्गल ब्लूम भी आया है, एलियन स्पीसीज भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं यहाँ से, और बफर जोन भी आया हुआ है। तो ग्लोसरी भी इम्पोर्टेंट है इसकी। और उसके बाद अरे वाह कितनी तो ग्लोसरी दे रखी। फिर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, यूपीएससी के हिसाब से ही दे रखे हैं। आपको इतने सारे हर चैप्टर के साथ इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है जी। बुक तो बहुत अच्छी है, बुक में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बुक के साथ क्या इशूज़ हैं वो आपको बताऊँगा। एक बार ये बता देता हूँ। ये देखो कि क्वेश्चन आप यहाँ पे मल्टीपल जो चॉइस के क्वेश्चन है चैप्टर आप अगर करोगे तो ये भी आप इसके साथ कर सकते हो। अगर ये करोगे तो ही बेनिफिशियल है भाई। इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और बुक्स लेके आओगे तो इन्होंने एक चैप्टर के साथ इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। एक चैप्टर के साथ ये मान के चलो आपको ये इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपके चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। और उसके अलावा आपको
फिर फर्दर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आप इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हो, ग्लोसरी कर लेते हो, चैप्टर पढ़ लेते हो, तो आपको फिर कहीं से और कहीं क्वेश्चन आने की कोई संभावना बचती नहीं है कि भाई हाँ कहीं से और क्वेश्चन आ। इन्होंने सारा ही तो प्रोस्पेक्टिव इसमें कवर किया है। वाह, ये इसीलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट बुक बोलते हैं कि भाई साइंस की अगर बुक लेनी तो मैग्रा हिल की बुक आप ले सकते हो। जैसे एक चैप्टर के साथ इन्होंने ये मान के चलो 182 क्वेश्चन आपको किस तरह के दे दिए, 182 क्वेश्चन आपको दे दिए, 182 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिए। यानी एक चैप्टर के साथ आप 182 क्वेश्चन कर सकते हो प्लस ग्लोसरी। इसका मतलब आपको कोई इसका कोई मतलब पॉइंट बचेगा नहीं जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी निकाले। फिर इसके बाद इन्होंने आपके लिए ये जो रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन हुए हैं, ये अलग से दिए हैं। अरे वाह, और तो क्या ही तो अब इनकी बेचारों की जान लोगे। 2011 से लेके ये वाले क्वेश्चन दिए हैं और रिसेंट ईयर में आए हैं। तो 182 क्वेश्चन वो हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 50 क्वेश्चन ये हैं। 50 क्वेश्चन यानी 250 क्वेश्चन हम ऑन एंड एवरेज मान के चलते, 250 के आसपास क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में मिल रहे हैं। जो इन्होंने ये बताया कि ये चैप्टर जो इन्होंने कवर किया इसमें से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने मॉक क्वेश्चन भी बना रखे हैं, ग्लोसरी भी बना रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इससे कवर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अभी तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सलाह दूंगा। देखो, अगर आप ये बुक लेके आते हो तो साइंस तो आपका कवर होगा ही होगा। आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की फिर आपको कोई बुक लेके आने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर आप सारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इसी से कर लो, या तो आप इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट है। अगर आप ये बुक लेके आते हो तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का आपको मॉक मिल जाएगा। और इसके अलावा आप शंकर IAS की भी ला सकते हो, वो बुक भी इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। अगर वो बुक लेके आते हो तो आप इससे इन्वायरमेंट मत पढ़ना, उससे इन्वायरमेंट पढ़ना। अगर आप और बुक नहीं लेके आना चाहते हो तो इससे आपका इन्वायरमेंट भी सारा बहुत अच्छा इन्होंने दे रखा है। इसी तरह से साइंस के भी इन्होंने बहुत हर मतलब 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के साथ इन्होंने ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर MP के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसमें ये वाली बुक बहुत हेल्पफुल है। अगर आप बायोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन देखोगे वहाँ पे बहुत आएंगे, तो आपका वो सारा पोर्शन ये कवर करा देगा। ठीक है जी। और अगर आपको ये वाली बुक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो, या फिर यहाँ के इन्होंने ऑप्शन दे रखा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको किसी और बुक का रिव्यू करना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपके सजेशन है वो बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिनको इस बुक की नीड हो, या फिर कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।